हेलो नमस्कार दोस्तों। और देखिए यूपीएसआई का आपका सेकंड फेज खत्म हो गया है, ठीक है ना। सबसे पहले बात तो कुछ भी मैं कहूँ, देखो भैया ये वीडियो उसके लिए नहीं है जो 110 प्लस कूद चुका है, जिसके 110 प्लस क्वेश्चन ठीक हैं, ये उसके लिए वीडियो नहीं है। 110 और कुछ 110 वाले हैं, कुछ 120 वाले हैं, कुछ 130 वाले हैं। तो भैया जिनके इतने क्वेश्चंस हैं कृपया करके वो इस वीडियो को ना देखें। ये वीडियो थोड़े गरीब लोगों के लिए है, ठीक है ना। तो देखो बात करते हैं सेकंड फेज के बाद कि सेकंड फेज के बाद अब आपको कट ऑफ क्या क्या हिसाब लग रहा है, क्या हिसाब लग रहा है, मतलब क्या आप इसमें सोच सकते हो कि इसमें कितना इसकी कट ऑफ जा सकती है, क्या जा सकती है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए अभी इसका जो है सेकंड फेज खत्म हुआ, वो सेकंड फेज का जो है ओवरऑल अगर हम देखें तो जो एवरेज है वो 95 है एवरेज, ठीक है जी। अगर हम फर्स्ट फेज का देखें, फर्स्ट फेज का जो एवरेज था ये था तकरीबन आपका 105 प्लस, ठीक है ना। और फर्स्ट फेज का भी ये 12 तारीख का था, 13 तारीख का था और 14 तारीख का था। 14 तारीख की जब सेकंड शिफ्ट हो गई, सेकंड शिफ्ट के बाद में पेपर का लेवल अच्छा खासे आने लगा, तो ये भी जो 105 वाले थे ये घुमा के 90 से 95 के बीच में एवरेज आ गया था ओवरऑल। फर्स्ट फेज में जो आपका 12 तारीख को जिनके एग्जाम हुए, 13 को एग्जाम हुए और 14 के पहली और दूसरी शिफ्ट का जो हुआ वो ठीक लेवल था, मतलब इतना कठिन नहीं था। पर जो सेकंड लेवल के बाद में जो सेकंड शिफ्ट के बाद में जो 14 की थर्ड शिफ्ट थी और उसके बाद में अब तक सेकंड फेज के एंड तक पेपर अच्छा खासा आया है, ठीक है। जो रोजगार विद अंकित का जो ऑफलाइन मॉक पेपर था, मैं एक मित्र था मेरा वो रोजगार विद जो अंकित है उसमें भैया उसके 120 प्लस 125 प्लस होते थे, ठीक है ना। बट इस बार भी जब वो दे गया तो वही बात आ रही है सामने लेकर के कि भाई 100 प्लस हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ओवरऑल ये रो मार्क्स नहीं है, ये रो मार्क्स नहीं है, मतलब तुक्के वुक्के लगा के सब चीज़ है। तो फिलहाल यही है इसका। तो देखो अगर बात करें सेफ की कि सेफ कितना है, जिन बच्चों के भैया की जिनको लग रहा है 110 प्लस है या जिनको लग रहा है 120 प्लस है, कुछ महानुभाव आपको 130 प्लस के मिल जाएंगे, कुछ महानुभाव तो 160 में से 180 वाले ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो उनके लिए तो मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि उनके लिए है नहीं है। तो वो जो फिजिकल की बात करें, फिजिकल की, तो आपको पता होगा 2017 में 3 गुना बच्चे बुलाए गए थे, 3 गुना, ठीक है जी। लमसम इस बार भी 9534 वैकेंसी हैं। अगर आप ज़्यादा ना ज़्यादा तो 27,000 बालक तो कम से कम रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे, 27,000, ठीक है ना। और ओवरऑल अगर देखिए पेपर कैसा आ रहा है, पेपर आपका देखने में तो ईजी लग रहा है, देखने में तो आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है ना। अगर आपका मैथ वीक है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपकी रीजनिंग वीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। मैथ का आपको पूछ लेगा कि ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने में करता है, तो दोनों मिलकर कितने में करोगे, बहुत सिंपल पूछेगा आपसे, ठीक है ना। बट पर क्या पता चलेगा कि आपको पता है कैसे होगा, पर सवाल का एलसीएम ही नहीं निकल रहा। अभी एक क्वेश्चन था 24 या 25 तारीख की शिफ्ट में था, ठीक है ना। ब्याज दे रखा था साधारण ब्याज का, ठीक है जी, और मूलधन दे रखा था, ठीक है जी, और आपका समय दे रखा था। सिंपल दर पूछ रहा था, ठीक है ना, सिंपल दर पूछ रहा था, सीधा फॉर्मूला लगना था। बट जब उसकी कैलकुलेशन कर रहे थे बच्चे इसका आंसर ही नहीं आ रहा था। तो इस टाइप के आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है ना। किसी शिफ्ट में 10-10 क्वेश्चन साहित्य के आ रहे हैं, किसी में 1-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है जी। संविधान किसी में 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी के, किसी में 4 से 5 पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में टोटल एक्ट्स वगैरह। तो मतलब तकरीबन देखा जाए तो सबका ओवरऑल देखो, कभी किसी शिफ्ट का जीएस हार्ड है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक देखोगे ना, तो फर्स्ट की अगर जीएस हार्ड आ गई तो सेकंड की आपकी हिंदी हार्ड दे देंगे ये, ठीक है जी। थर्ड का ये मैथ हार्ड दे देंगे, ठीक है जी। रीजनिंग तो वही लेवल चल रही है, देखो रीजनिंग में कोई लेवल अप डाउन नहीं हो रहा, जो अप डाउन हो रहा है मैथ, हिंदी और जीएस में ज़्यादातर कर रहे हैं। अब जिसकी देखो मैथ थोड़ा बहुत अगर आपका हार्ड भी आ गया ना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, पर जिसकी जीएस हार्ड आ गई ना वो सीधी सी बात है 14 क्वेश्चन करना भी बहुत बड़ी बात है। और आप देख लेना इस बार जो सबसे ज़्यादा बच्चा जो फेल होगा वो जीएस में ही होगा। और मैं बहुत से लड़कों को जानता हूँ जिनके अच्छे नंबर बैठ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ भाई, पहली बात तो बैठने की बात यह है, बहुत से लोग कोई तुरम खाई होगा जो बिल्कुल आपको ये कह देगा कि हाँ मेरे 120 प्लस हैं और ये आंसर की आने के बाद भी यही रहेंगे, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं है, जो है तो आप उसको सीरियस मत लो। हकीकत यह है जीएस में इस बार सबसे ज़्यादा बच्चा फेल होगा। और जब आपका जब रिजल्ट आएगा आप देख लेना, मतलब लमसम बात यह है कि अगर भैया आप जर्नल में हो और अगर आपके 100 से 102 103 ये मैंने बताया था पहले भी, अगर इतने हैं तो आप सेफ हो, ठीक है जी। ओबीसी वही आपका 98 प्लस सेफ हो। ईडब्ल्यूएस अगर आपके 95 प्लस हैं तो आप सेफ हो। अब ईडब्ल्यूएस का देखो
मैं बता तो रहा हूँ 5 क्वेश्चन का गैप है, पर थोड़ा कम भी हो सकता है, पर बात यह है कि जनरल से तो मेरिट कम ही रहेगी ईडब्ल्यूएस की, ठीक है ना। और आपका एससी हो गया, एसटी हो गया, और भैया आपका गर्ल्स हो गया, ठीक है, ये आपका 90+ पर श्योरिटी के साथ हो जाएंगे। और जो आपका एक्स सर्विसमैन है, ये जो आपका ओवरऑल 35% का क्राइटेरिया है और ओवरऑल 50% का क्राइटेरिया, मतलब 400 में से 200 नंबर अगर ये इसको भी पार कर लेते हैं तो पूरे चांसेस हैं कि भैया इनका भी आपका आ जाएगा। तो फिलहाल लमसम यही निकल के आ रहा है। अब कोई बता रहा है आपने 120+, कोई बता रहा है 130+, तो भैया उनको लेकर थोड़ा ज़्यादा सीरियस मत हो। उनसे एक काम करो कि भैया आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे दो, हमें डीओबी दे दो और रोल नंबर दे दो। अगर कोई ऐसा बच्चा कहे आपको, ठीक है ना, उसका रोल नंबर, डीओबी और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये 3 चीज़ आप रखना। और जब आंसर की आएगी तब अपने आप मिलाना उनके, ना 120 वाला 90 पर आ गया तो रही। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ शायद हो सकते हैं 0.001%, ठीक है जी, जिनका एक्यूरेसी बिल्कुल 100 जो कह सकता है कि हाँ भाई मेरे 120 है तो 120 ही रहेंगे, वो 1% भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मोटा मोटा यही है। एवरेज अगर देखा जाए तो 95 से 100 के बीच में ही आ रहा है, और ये एवरेज हम बता ही रहे हैं, आप देख लेना जब रिजल्ट आएगा ना, ये भी कम होगा, इतना इससे भी कम नंबर आएंगे। और जो जीएस में फेल होगा ना, क्योंकि देखो जो इसमें क्राइटेरिया है ना आपका 14 क्वेश्चन का, आप मान के चलो आपकी शिफ्ट हार्ड आई और आपकी शिफ्ट को मिल रहे हैं 50 नंबर नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन के आपके जो 50 नंबर, आपको ये मानो कि भाई आपको 50 नंबर मिल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के, आपकी शिफ्ट हार्ड आई थी, पर आप जो है 14 क्वेश्चन आप किसी भी, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो, अगर आप 14 क्वेश्चन नहीं कर पाए तो आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। मतलब यह है कि सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करनी ही पड़ेगी, तब जाकर जो है आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अगर आप सेक्शन कट ऑफ आपकी क्लियर नहीं है तो आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। अब भले चाहे आपकी शिफ्ट को 100 नंबर मिल जाए, चाहे आपकी शिफ्ट को 50 नंबर मिल जाए, चाहे आपकी शिफ्ट को 30 नंबर मिल जाए, नॉर्मलाइजेशन कितना भी मिल सकता है, वो भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा कितना किस शिफ्ट को देना है। कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट ईजी है, वो भर्ती बोर्ड ही बताएगा। जिस शिफ्ट में ज़्यादा एवरेज बच्चों का ज़्यादा एवरेज आ रहा होगा वो शिफ्ट आसान है, जिस शिफ्ट में एवरेज बच्चों का कम एवरेज आ रहा होगा वो शिफ्ट हार्ड है, तो उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। अब आपकी शिफ्ट को 50 नंबर मिल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन, और आप 14 क्वेश्चन किसी एक सब्जेक्ट में नहीं कर पाए सही, तो स्वाभाविक सी बात है आपको एक भी नंबर नॉर्मलाइजेशन का नहीं मिलेगा। अगर आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर की हो जाती है तो ही आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अगर आप सेकंड फेज में हो, सेकंड या थर्ड फेज के बंदे हो, मैं फिर बता रहा हूँ, और आंसर की आने के बाद अगर आपको लगे कि मैं 100+ कूद गया हूँ, तो ये माना मिनिमम से मिनिमम आपके 10 क्वेश्चन तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना आप। तो अभी फिलहाल स्थिति यही है। अब थर्ड फेज में क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। जो मैंने आपको लमसम आइडिया बताया ये मेरे अनुसार है, जो मैंने बच्चों से बात करी, जो बच्चे आपके एग्जाम दे के आए मैंने उनसे बात करी, लमसम अभी यही आइडिया है। और कुछ इसके बारे में अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।